नहीं बोल तू। उसके बाद विक्की को बुलाना चाहूंगा, विक्की के बिना तफरी इम्पॉसिबल है। आपका इंट्रोड्यूस तू करेगा? हाँ, बड़ा हो गया तू है। अच्छा गाइस, हाय हाय हाय, मेरा नाम है अंश बागड़ी और कॉलेज में सब लोग मुझे विक्की के नाम से जानते हैं, समझ गए ना? विक्की एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एक गली और कूचे में मिलता है। तुम लोग का ना बहुत ज्यादा हो गया, मुझे आने ओ भाई, इसको किसने बुलाया? रुको वह लग गए भाई। ओए, इसको किसने बुलाया? भाई इसका ब्रेकअप हो चुका है। तुम ना ये तुम लोग भाई, की बड़े बड़े लोग ना आए हैं। सड़ी हुई और ये बदसूरत सी और वाहियात सी शक्लें देख के ना मीडिया बेचारी बोर हो चुकी है, तो उनको थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ी अट्रैक्टिव, थोड़ी अडोरेबल चाहिए देखने को ना। हाय गाइस, आई एम वंदना और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी तफरी गैंग की सारी ब्यूटीफुल लेडीज से। तो पहला होगा पूजा। दोस्त की शक्ल में सौतन। Thanks, Vandana, but really no thanks. So sweet of you. I'm Pooja. मैं खुद का इंट्रोडक्शन कर सकती हूँ. Thank you. Next one is Nisha. Miss Hot. हाँ, because I'm beautiful, not hot. Hi Nisha. Hello. हम दोनों साथ में. Great. Go in between us. हम दोनों साथ में हो चुके। Sorry. चालू हो गया. And last but not the least, our very own sweet, adorable Isha. My best friend. आ गए ना सब लोग? सब लोग आ That's it. गए। ऑल सेट, यस। सब नहीं आए हैं। हाय गाइस, दिस इज ईशा फॉर यू। अच्छा, सबके सब इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो तकरीबन से शुरू करें क्या? चलो ओए, मुझे भी इंट्रोड्यूस होना है। आजा भाई, आजा। दूल्हा तफरी गैंग से दूल्हा। भाई तू हमेशा कैरेक्टर में क्यों रहा करता है? अब तो गुस्सा छोड़ दे, बाहर निकल कैरेक्टर से। ओके भाई, इतनी जल्दी ओके? बड़ी जल्दी मान गया यार यहाँ पे। अच्छा, व्हाट वील डू इज वी आल्सो हैव दिस ऑनरेबल मोमेंट, आई वुड से, जहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं सुभाष गई साहब, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप तशरीफ ऊपर लाएं, बिकॉज आई वुड वांट यू गाइस द तफरी गैंग टू डू द ऑनर्स। वी हैव दिस वेरी स्पेशल बुकिंग एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जस्ट हैंड इट ओवर टू आवर चीफ गेस्ट। गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली सुभाष गई साहब। He is director, ladies and gentlemen, who's given us some of the bestest movies in the industry. Welcome, sir. Guys, you're supposed to do the honors. Yeah. We'll have another photo op very soon. And sir, with your kind permission now, maybe have a look at the trailer, promo. हो जाए? यार नितिन, ट्रेलर मत बोल। हर एक ग्रेजुएशन के बाद एक एवी बनता है जिससे हम पूरी कॉलेज लाइफ की मेमोरीज रिकलेक्ट करता है। ये वीडियो ऐसा ही हमने बनाया है कुछ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अरे अमेजिंग यार, आपकी प्रोड्यूसर साहिबा ने शी इज रीडिफाइंड टेलीविजन और आप यहाँ पे मतलब सब कुछ नया कुछ तो भी करने वाले हो। लेट्स टेक अ लुक एट दिस अमेजिंग वीडियो ऑफ डेज ऑफ तफरी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा मैंने कहा, हमारे चीफ गेस्ट इज डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड शोमैन सुभाष घई साहब। मैं वापस से इल्तिजा करूंगा सर आपसे कि आप प्लीज तशरीफ लेकर आए एंड पहले रिएक्शन जो है सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। गिव इट अप फॉर सुभाष घई साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। नए टैलेंट को हमेशा मेंटोर किया है और आगे भी करते जाएंगे। उनकी फिल्मों का इंतजार तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। एंड साथ में मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी। एक वो हैं
जिनकी बात अगर रियल एस्टेट की प्लेयर के रूप में की जाए तो वो अच्छा होगा। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्होंने कमाल धमाल किया है। द वन एंड ओनली मिस्टर आनंद पंडित, गिव इट अप फॉर हिम। एंड साथ में द वेरी गॉर्जियस येट टैलेंटेड someone who's redefined the chota parda and now she is ventured into movies. She is the one and only Rashmi Sharma, ladies and gentlemen. And the captain of this ship, जिन्होंने ये इन सबको नर्चर किया और जो भी हुआ उनकी कितनी खुराफात थी इस सब के पीछे। तफरी गैंग के हेड, कैप्टन ऑफ द शिप, गिव इट अप फॉर केडी सर। है ना, बुला लेते हैं यहाँ पे अपने तफरी गैंग को। अपने लिए हल्ला मचा लो खुद ही। हमारा तफरी गैंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। दौड़ते भागते, भैया गुस्से में तो नहीं हो? हाँ ठीक, चिल। बहुत सारी यादें, मेमोरीज वगैरह जो हैं वो ताज़ी हो गई होंगी इसके साथ। कॉलेज में जो हरकतें की होंगी। सुभाष सर, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट डू यू हैव टू से, फर्स्ट रिएक्शंस ऑन द ट्रेलर। जब आपने यादें की बात की है तो मुझे याद आता है कि जब मैं इन्हीं की उम्र का था, FTI से पढ़कर आया था एज एन एक्टर, और एक फिल्म मिली थी हमको उमंग, उसमें 11 लड़के और 11 लड़कियां थी और हमने उसमें 1 साल काम किया था। तो ये जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस उत्साह से गुजर रहे हैं उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। तो जो ड्रीम से हैं, आगे सोच रहे हैं, कुछ खुशी है, कुछ टेंशन है, कुछ एक्साइटमेंट है कि काम तो कर लिया, अभी होगा क्या। अभी इसके बाद ये मंदिर जाना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने तो जो कर लिया था, करना था, अभी भगवान तू बचा दे, कुछ कर सकता है। और थैंक यू वेरी मच आनंद जी, रश्मि जी फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज मुझे नॉर्मली बड़ी स्टार कास्ट में तो नहीं बुलाते, लेकिन न्यू स्टार कास्ट पे तो जरूर बुला देते हैं। उसकी वजह यही है कि मुझे न्यू एक्टर्स के साथ हमेशा प्रेम रहा है और मैं उनकी आंखों में जो उमंगें देखता हूँ, उनका जो उत्साह देखता हूँ, क्योंकि स्टार कितने भी बड़े हों जो आपके सामने हैं, वो कभी ना कभी तो ऐसे ही थे, कभी ना कभी तो उनकी पहली फिल्म थी। तो इन्हीं में से कुछ सितारे आगे निकलेंगे और आई एम श्योर जो मैं ट्रेलर मैंने देखा है इसमें उत्साह है, एनर्जी है। एक आज की क्या ये कॉलेज की प्रॉब्लम तो हमेशा वही रहती है, जो चाहे हम 1960 में थे, 80 में थे, 20 में, अभी हम लोग वैसे ही रहते हैं। मतलब हर चीज में तफरीह का मन करता है, चाहे पढ़ना है उसमें भी तफरीह। जो तफरीह जो वर्ड है बहुत खूबसूरत है, अगर आप ध्यान से देखें तो तफरीह का मतलब होता है पॉज ऑफ लाइफ। मीन्स ये करने के बीच में थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, और हमको छुट्टियां बहुत पसंद है, और ये छुट्टी के बीच में ही हम कुछ क्रिएटिव काम कर जाते हैं, वो मस्ती करते हैं। वी फ्लाई टू द स्काई, एंड क्रिएटिविटी इज नथिंग बट फ्लाइंग टू द स्काई। इट इज जस्ट फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स, फ्रीडम ऑफ योर लाइफ, फ्रीडम ऑफ योर एक्सटेंसिव एंजॉयमेंट। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, उसका तफरीह। तो मैं मुबारक दूंगा आपको कि आपने टाइटल बहुत अच्छा रखा है और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगता है। एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू डार्लिंग्स, डोंट वरी, पास हो जाएगी फिल्म और हिट भी हो जाएगी। सुभाष सर ने बोला तो कुछ तो बात होगी। आनंद सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्विकली कि इसमें क्रिएटिवली रश्मि जी और आप भी इन्वॉल्व हैं, तो खुद वो कॉलेज दिन वो उनको जी रहे हैं इन लोगों के थ्रू कुछ ऐसा? फीमेल्स की अगर बात करें तो उस टाइम कैसा था, थोड़ा बताओ। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, और अहमदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंजीनियरिंग किया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोई लड़कियां नहीं थी कॉलेज में। दुख, तो उसका दुख जो था, उनकी शादी भी माँ बाप ने कराई खुद। और उस टाइम पे बस तफरीह करते थे, तफरीह के अलावा कुछ किया नहीं था। तो इतने साल के बाद में फिर से रीलिव करने का मौका मिला है उनके साथ। रश्मि मैम, आपसे पूछूंगा, यू नो, रीलिविंग द मोमेंट्स इन लोगों के साथ, और साथ ही बिलीविंग इन न्यू कमर्स, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आई एम सेइंग रीलिविंग दोस मोमेंट्स, तफरी वाला एक तो ये सवाल है, वो कैसे थे दिन, और साथ ही बिलीविंग इन द न्यू कमर्स, इन लोग के साथ फिल्म प्रोड्यूस करना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी थी कॉलेज में, क्योंकि मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो मैं ये
तो मैं ये देखिए ट्रेजेडी की क्या हाइट है। सो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ये मोमेंट्स नहीं हुए, बट जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बिल्कुल एप्ट है। शायद मैं अपनी वो मेमोरीज वो लाइफ दोबारा जी सकती हूँ इस फिल्म के थ्रू। और नए टैलेंट की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए नए टैलेंट की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो एनर्जी वो इमोशन आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। क्योंकि ये अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और आई थिंक इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो सीन हैं, हमें ऐसा लगता है कि केडी के अलावा इन सब की अपनी खुद की एनर्जी थी जो सीन्स को हमेशा अपलिफ्ट करती रही। तो आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन हम सबका रहा कि मैं इन सबको चुना। केडी सर, आपके पास मौका है। मैंने सुना बहुत परेशान किया इन लोगों ने, भड़ास निकाल दो सारी। कितना इन लोगों ने खून पिया है? बहुत फर्स्ट तो मैं सुभाष सर का थैंक यू बोलूँगा कि सर हमारे साथ इधर है। मैं संजय की बात करूँ तो लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में भी थोड़ा बोंदू ही है, क्योंकि सबसे ये सारी लड़कियों को परेशान करने वाला। और निखिल के बारे में बोल सकता हूँ थोड़ा डिसेंट सा बंदा है, लेकिन टाइम का पंचुअल नहीं है जरा भी। वो बोल रहा है फिल्म में, उसका टैग लाइन है टाइम का दूसरा नाम निखिल, लेकिन जरा भी ऐसा नहीं है। सरबजीत सांड टाइप ही है। सीन चालू होना उससे पहले मुझे पूछ रहा है सिचुएशन क्या है, तो वो वैसा भी मैं उसको डब भी समझ रहा हूँ। ईशा थोड़ी वैसे भी नोजी टाइप बोलने वाली, वो कैरेक्टर के हिसाब से ही है। किंजल अगेन यश और किंजल की पैर है टाइम लेट से आने वाले की। और ममता डेडिकेटेड, निमिषा ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर हर वर्क। नहीं जरा भी नहीं। फुल पेरेंट टीचर मीटिंग वाली फील आ गई सर। अरे बिल्कुल ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये ढंग से लिख नहीं पाता है, बिल्कुल फुल फील आई है सर यहाँ पे। थैंक यू। बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफी सारा मजा किया शूट पे। और थैंक यू आनंद सर एंड रश्मि मैडम ये सपोर्ट के लिए। और मेरा फ्रेंड वैशाल शाह फिल्म का को प्रोड्यूसर, तो उसमें अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ना कंट्रोवर्सी चाहिए। इससे पहले कि मैं यहाँ पे सवाल जवाब ले लूं, मेरे को जल्दी से बोलो, इन सब में महिलाओं में सबसे छुई मुई कौन बनती है और है नहीं? जल्दी बोलो, लड़कों मौका है, कम ऑन। महिलाएं तो सभी ऐसी होती है। अच्छा ठीक है, लड़कों की बारी। मुझे जल्दी से बोलो, इन सब में ऐसा कौन है जो लड़की देखी नहीं चांस पे डांस मारने को आतुर? अंश हाथ उठाओ, सबको बताओ। थोड़ी तारीफ करते हैं, उनको लगता है कि इस कैरेक्टर में था। प्रॉब्लम क्या है लड़कियों की? प्रॉब्लम क्या है? लड़की की प्रॉब्लम क्या है ना कि थोड़ी सी तारीफ कर दो उनको लगता है फ्लर्ट कर रहा है। अरे अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को। कम अरे यार भाई संजय तो कुछ नहीं यार, बस इतना नहीं बोलूंगा, ये कैरेक्टर में था इतने दिनों से, निकल नहीं पा रहा था। मैं भी कैरेक्टर में। कौन सबसे ज्यादा इनमें है कि बस मेकअप कर लो और निमिषा वेरी गुड। निमिषा के तालियां। सबसे बुक्कड़ तो निमिषा ही। लड़कियों की बात कर रहे हैं भाई, वो बॉडी लगा रहे हो यार बेचारे। नहीं निमिषा सर बुक्कर भी आते हैं। हाँ बुक्कड़ भी निमिषा। और लड़कियों को चांस मारती थी ऐसे कुछ। सारी मेरे पे तो सारी मारती। यहाँ पे आके आप बोलते हैं कि अभी लड़कियां बोले कि नहीं चांस मारे, बट बैक ऑफ द माइंड है ना वो ही चलता रहता। हाँ फिर बाद में बोलते हैं कि अंश फ्लर्ट कर रहा था। अरे तुम क्यों क्या कर रही थी उस टाइम पे जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी? बोलो लड़कियां। नो कमेंट। सी देखा आप लोगों ने देखा ना, ऐसे परेशान किया हुआ है लड़कियों ने। चलो ऐसा ही अभी यहाँ पे महाभारत बीच रही है हमको, और मैंने बताया था ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग, बाल खींचने को मना किया है। इट्स ओवर टू द मीडिया गाइस, सो या योर क्वेश्चंस, योर आंसर्स, देयर आंसर्स रादर, सो हो जाए। मेरा सवाल है फिर What is the advice I should give to the newcomer? It is it's my everyday job. My advice is, first advice to them, you are competing yourself. You are always a competition to your own work. You see that you have done better than yesterday or now. Don't look at Bombay Times and those magazines and get depressed. Keep on working for yourself. You are the individual, you are yourself, and you will rise if you respect yourself and work on you without looking here and there. And one day you will find you will be a big star. Next film, sir. When will you be announcing your next films?
You have been waiting for quite a while for. ये इनका हेलो, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंगा। हमारा काम क्या है? सिर्फ फिल्में बनाते रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक फिल्में बनाएंगे, अच्छी अच्छी बनाएंगे, बस यही काम है। और जैसे ही हम शुरू करेंगे, आपको पहले आप ही को बुलाया जाएगा, क्योंकि पीआर एजेंसी पहले कहती है कि अभी ठहरिए, स्टेज पे आएंगे, फिर लाइट जलेगी, फिर म्यूजिक बजेगा, फिर अनाउंस होगी। डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू वेरी सून। थैंक यू। मेरा सवाल है फिल्म के सभी आर्टिस्टों से, शूटिंग के दौरान कोई ऐसी तफरीह जिसे करने में आप सबको बहुत मजा आया हो? ऐसी तफरीह जो हमने ना की हो, मतलब सब तफरीह की हमने शूटिंग पे। एक टाइम ऐसा था कि हमने केडी सर के साथ प्रैंक किया था एंड उनको भी नहीं पता था। हमारे जो डीओपी है वो भी थे, वो भी सेट पे आ गए थे और अचानक से डांटने लगे कि तुम अपने आप को बहुत बड़े एक्टर समझते हो। तो वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ था बहुत अमेजिंग था। वन बाय वन। One time we played Truth and Dare. I was waiting on set. I think all of us were there mostly, and we played Truth and Dare with the juniors and बाकी सारे आर्टिस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स जो है वहाँ पे, उनके साथ प्रैंक किया है। मतलब ये उनको बोलो, वहाँ उनको बोलो, और they were just shocked। ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? मेरे साथ हुआ है, सब छोड़ के चले गए थे मुझे। केडी सर, नता सर का प्लान था ये, मैं अकेली थी सेट पे और सब चले गए थे। I was crying. I think one and all, every day and every moment on the set was as hilarious and as tafreebazi that we could define. या तो एक मोमेंट तो है ही नहीं, पूरी जर्नी है, बहुत सारे आपको दिख जाएगा वो। केडी सर इट्स लाइक वो दिखते हैं ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन है हमारे सबसे बड़े तफरीहबाज है वो। सबसे बड़े तफरीहबाज है। 50% फिल्म के बाद मुझे पता लगा जो एक्चुअल में पिटाई पड़ रही है, मैं इनको डांटता रहता था कि असली में क्यों मार रहे हो, असली में क्यों मार रहे हो। फिर एक दिन केडी सर ने मुझे बोला, दूसरे का शॉट था पिटने का, असली क्यों मार, तो मुझे समझ में आया कि हो खुराफाती दिमाग यहाँ पे है। सर बहुत पिटाई है ये सर। केडी सर के प्यार नहीं हमें बिगाड़ा है। He does spoil us. He spoiled us also. I agree. Good to us. I agree. बट हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन फिर सर ने फाइनली हम लोग के साथ रिवेंज लिया। हम लोग का बहुत ही लंबा डे था शूट का, Last day ना? लास्ट डे पे, और उन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया, रीटेक, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि सुबह 7 बजे था। 7 बजे। Then he was like कि ठीक है, अपना रिवेंज कंप्लीट। कोई यादगार तफरीह जिसे करने में मजा आया और फिर से करना चाहते हो? ये तफरीह पूरी फिल्म। पूरी फिल्म ये इतनी यादगार है ना कि ऐसा लगता है कि 2 साल बाद दोबारा करते हैं, यू नो। मेरा सवाल आपसे है कि अभी हाल ही में हमने पिंक का ट्रेलर अटेंड किया था, आपने प्रोड्यूस किया आपकी पहली फिल्म, और अचानक से अभी इस फिल्म का लॉन्च हुआ है जिसमें सब न्यू कमर्स हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार कास्ट के साथ पहली फिल्म और दूसरी फिल्म नई न्यू स्टार कास्ट के साथ, तो ये जो ट्रांजिशन है, ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है या जस्ट एक जेस्ट में लिया हुआ निर्णय है कि हाँ अगर फिल्म के हिसाब से आप जाएंगे, जिस स्क्रिप्ट को जो सूट करेगा वैसे जाएंगे? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। आई थिंक आपने सवाल का खुद ही जवाब दिया कि स्क्रिप्ट सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसे सूट करते हैं, वही होनी चाहिए, और एज अ मेकर हम उसी में बिलीव करते हैं। रही बात तफरीह की, तो मैं तफरीह के लिए कहना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा कि ये कॉलेज के मोमेंट्स को रिलीव करने वाली कहानी है, और उसके लिए न्यू कमर्स और फ्रेश टैलेंट से बेहतर कोई और कास्टिंग नहीं हो सकती, और वही हमने इस फिल्म में किया है। और कंटेंट को ही देखते हुए आगे भी फ्यूचर में हम वैसे ही करना चाहेंगे। अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर जो है केडी, उन्होंने गुजराती फिल्म बनाई है, और ये फिल्म भी शायद गुजराती फिल्म का रीमेक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप बता सकते हैं। रीमेक गलत वर्ड होगा, इंस्पायर हुए हम सब उस फिल्म से, बट इस छेलो दिवस अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, बट तफरी, इमोशन, लुक, रेंजर, कहानी, बेस इसका बिल्कुल अलग है, उन सारे मामलों में बहुत बहुत ऊपर है, और कंटेंट वाइज भी काफ़ी उसमें नए आपको सिचुएशन सीक्वेंस दिखेंगे। मैडम ने जो कहा एकदम करेक्ट है, तो हमने बेस लिया है दिल्ली का। केडी ने भी उस फिल्म और इस फिल्म में आपको केडी के काम में भी जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा।
question to Anand Pandit and Rashmi Sharma, both the producers over here. आपका कोई टफरी moment while shooting the film? While shooting the film, Yeah. हमें केडी के ऊपर इतना विश्वास था कि हम खाली एक ही दिन जो मुहूर्त था उसी दिन एक ही दिन में सेट पे गए। तो ज़्यादा मेरे पास में मोमेंट ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि हमने पूरी फिल्म केडी के ऊपर छोड़ी थी और उन्होंने ब्यूटीफुली ये फिल्म बनाई है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में ऐसी कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन ये पूरी जो मोमेंट है वो पूरी हमारी कॉलेज की मोमेंट ही है। मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वैसे मैं तफरी और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जो पवन, जिन्होंने मुझे ये फिल्म बर्थडे पे गिफ्ट की थी, पिंक और तफरी दोनों, उनकी लाइफ में आई थिंक तफरी के बिना, तफरी वर्ड ही उनकी लाइफ है बिना तफरी के उनकी लाइफ नहीं चलती, और प्रैंक्स के बिना। तो इनडायरेक्टली कहूँगी मैंने उनके थ्रू बहुत प्रैंक्स और बहुत तफरी फेस भी की है, भुगती भी है और लोगों को भुगतते देखा भी है। केडी साहब, कि जब आपने गुजराती से इंस्पायर होकर जब हिंदी में बनाई, तो स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए आपने एडिशनल कुछ राइटर्स रखे या उसी को अडेप्ट किया? दूसरा सवाल ये है कि शूटिंग करते करते ये जो आपकी कास्ट है, जो सब टीनेजर्स या जस्ट अबाउट टीन्स की उम्र के खुद हैं, तो इनके अपने अनुभव तफरी के, मस्ती के, कॉलेज डेज वगैरह के, वो भी क्या इसमें जुड़े? मतलब एक इम्प्रोवाइजेशन कुछ ऐड किया गया? एक्चुअली सब लोग कैरेक्टर में ही है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं हुई थी। जैसे मैं बोलूँ विकी, तो जैसे उसका कैरेक्टर है फ्लर्ट करने का, लड़कियों को छेड़ना, तो वो वैसा ही है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कैरेक्टर में घुसने के लिए। सेम सरबजीत, संजय का कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा भोंदू टाइप है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो स्मार्ट है। तो बस कैरेक्टर ने हर एक लोगों ने अपने आप से काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज़ किया, हमने वर्कशॉप किए करीब 1 महीना तक, तो वहीं पे हमने काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज सब लोगों ने कर दिया था अपने आप के कैरेक्टर को। सिचुएशंस भी कुछ एडिशनल डेवलप? हाँ, सिचुएशन काफ़ी हमारी सारी वहाँ पे बनी थी। जैसे एक सीन है जब सुरेश लड़की देखने जा रहा है और वहाँ पे जो उसके पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली लड़कियों के पीछे घूम रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को शिकायत कर रहा है कि मुझे लड़की देखने नहीं जाना। तो वहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों नहीं जाना? अरे तो सुरेश उसका डिस्क्रिप्शन देता है, यार उसकी माँ के 4 दांत बाहर है, उसका बाप दामर जितना काला है, अभी ऐसे माँ बाप की बेटी कैसी होगी? तो ये सब चीज़ें हो रही है। और फिर वहाँ जब हम वो सीन जब शूट कर रहे थे, तो मम्मी की जो दांत थे, नकली दांत थे, और बारी बारी से वो निकल जाते थे, तो वो सब पे भी हमें काफ़ी, वो सिचुएशन पे काफ़ी हमें हंसी आ रही थी, उसकी माँ के दांत बाहर निकल रहे थे। और वहाँ क्या जाके पता चल रहा है कि अच्छा लड़की तो एकदम अच्छी सी प्यारी सी एक निकल गई है। ये सब एक्टर्स का डेब्यू है या गुजराती के कुछ लोग आपने इसमें भी रखे हैं? हाँ, गुजराती एक फिल्म की है यश ने और किंजल ने, तो ये दोनों ने एक फिल्म की है और बाकी सारे की डेब्यू फिल्म है। थैंक यू। केडी सर, आपने जो टैगलाइन लगाया कि योर राइट योर लेफ्ट, सॉरी ओके, हाँ, आपने लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड, क्या था थीम बेसिकली जो आपके बेस्ट फ्रेंड को साथ में लिखा है उसमें? आपने लिखा था कि इनविटेशन में लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस इवेंट, और एक्चुअली वो पीआर वाले नहीं, सॉरी मैं प्रॉमिस वो प्रैंक था। बट डू यू थिंक इट्स अ नाइट कॉन्सेप्ट? बिकॉज हमने नॉर्मली इस तरह से नहीं दिखता है, थोड़ी यू थिंक राइट? सर आपकी आवाज़ वापस बोलेंगे? सॉरी, क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है? बिकॉज इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फिल्म बनाई है सर। नए कलाकारों में सबसे अच्छी बात ये होती है, और उसकी वजह से भी मैं नए कलाकारों को लेता रहा, कि वो बहुत रियल लगते हैं, वो कैरेक्टर लगते हैं जो राइटर्स ने लिखे हुए।
और क्योंकि उसके कोई पीछे की इमेज नहीं होती, वो पीछे का बैगेज नहीं होता जो स्टार्स के पीछे होता है, तो जो भी वो करते हैं वो एक खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराहट लिए हुए एक बहुत एंड्योरिंग कैरेक्टर बनते हैं। अगर कहानी अच्छी हो और स्क्रिप्ट अच्छा हो और म्यूजिक अच्छा हो तो यही कैरेक्टर जो है अपने में एक सितारा लेकर आते हैं। That is the beauty of newcomers when you present them beautifully on the screen. I am sure he must have done it. And that's why I feel that this picture is having a lot of promise to please the audience and bring something new on the table. And I really wish you all the best. My blessings to you. Thank you so much. हम लोग अच्छे नाम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उस टाइम पे केडी केम आउट के तफरी नाम रखते हैं और फिर लगा कि तफरी कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसीलिए हमने ये आगे टैगलाइन लगाई है कि डेज ऑफ तफरी। तो हर एक की ज़िंदगी में एक मोमेंट ऐसी आती है हर एक की लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में, तो इसीलिए हमने ये लगाया। और पहले मैं कन्विंस नहीं था ये नाम से, क्योंकि मैं भी गुजरात से हूँ तो ये तफरी के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर पता चला कि इसका मीनिंग क्या है, कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है और लाइफ में हर एक ने ये तफरी के समय में जिए हैं, तो इसीलिए हमने ये फिर नाम सिलेक्ट किया। Leaving my modesty aside, आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं, अभी बिजनेस रिस्क बहुत बढ़ गया है, बिजनेस मॉडल्स बहुत चेंज हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, टाइम चेंज हो गया है उसी, तो यू नीड टू हैव ए गुड स्क्रिप्ट ऑल द टाइम। बल्कि जितना न्यू कमर लेंगे उस स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहले भी था और अभी भी है, ये कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये है कि अब जितना श्रेय होगा वो राइटर और डायरेक्टर को जाएगा, और हिट हो गई तो फिर ये बाद में ये स्टार बन जाएंगे। सुभाष सर, आजकल कई सारी फिल्मों के रीमिक्स आ रहे हैं, वो ये मेरे ख्याल में अब तफरी के बारे में पूछो तो तफरी का भी रीमेक होगा। सर, आपकी फिल्म राम लखन का भी रीमेक आने वाला है, तो whom do you feel from Bollywood will fit for राम लखन? राम लखन में कोई तफरी की बात नहीं की गई। वो भी एक तफरी था। Why is this? For Hindi it's designer choice. मुझे देख के अच्छा लगा, ओके ठीक है। फिर आनंद सर को अच्छा लगा, रश्मि मैडम को अच्छा लगा। यस, हाँ बहुत फिल्म की कास्टिंग करीब 2 महीने तक चली थी और हमने करीब 600-700 करीब ऑडिशन लिए थे। काफ़ी सारे लड़के लड़की आए थे, तो उनमें से ये लोग आए हैं उन सबको पीछे डालते हुए। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग बेस्ट है। Amazing. We'll just take one last question and वो फिल्म देख के आपको पता चलेगा। 23 तारीख को पता चलेगा। 23 तारीख को पता। आप सबका तफरी मूवमेंट कोई कॉलेज डे का एक मूवमेंट बताइए सबको। आप एक मूवमेंट बताएंगे ना तो शाम हो जाएगी। इनके मूवमेंट बहुत लंबे होते हैं, वैसे नहीं होता है हैप्पी ब्रिलियंट, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला है। ये मूवमेंट बहुत इनके बड़े बड़े लंबे लंबे हैं। आराम से इनसे इंडिविजुअल इंटरव्यू लीजिए और इंडिविजुअल इनको आर्टिकल दीजिए, फिर बताएंगे आपको। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. And we've all loved the trailer, sir. यही बोलना चाहेंगे। And we're looking forward to the music because मुझे एक ऐसा टिप मिली है कि म्यूजिक और तोड़ फोड़ होने वाला है।
So all the very best to you. Thank you so much. Thank you. And before we wrap up the afternoon, I would request the producers to hand over this token of thanks to our chief guest, Mr. Subhash Ghai. Please. And Vijeta just told me we've got some special gifts outside. Mere ko Vijeta, I'll also collect it. Yeah. So don't forget to collect that. भाई अपने सोशल मीडिया के लिए भी क्लिक कर लो। मैंने तो बोला था लाइव जाने के लिए मना कर दो। क्या कर रही सोशल मीडिया के लिए? 2-4 तो क्लिक कर ले यार। इनको बोलिए ना हाथ रहा है इनको बोलेंगे थोड़ा पीछे। वैशल जी